प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। सबसे पहले मैं अपना गम बताना चाहूँगी आप सभी को। चैनलिंग तो मैं दूँगी, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी। टू बी ऑनेस्ट मैं 2 दिन से नहीं चाह रही थी कि मैं पब्लिकली जाके कोई भी चैनलिंग मैसेज करके आऊँ, क्योंकि 2 दिन से जो एनर्जी मुझे मिली है, जो चैनल मैसेज मुझे मिले हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं आप सबको डिकोड करके या फिर मैं कैसे उसे पब्लिकली दे के आऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा-सा स्किप करते हैं, और मैंने सोचा कि मुझे फुल ऑन रेस्ट करना है और मुझे इस एनर्जी के साथ में बन के अच्छे से इसको समझना है, ठीक है? ताकि मैं अच्छे से आपको क्लैरिफ़ाई कर पाऊँ चीज़ों को लेकर के। तो बस यही सब था, और मैं पूरा बना के बैठी थी अपना प्लान कि मुझे आज काम नहीं करना कुछ भी, और ना ही मुझे चैनलिंग करनी है। तो यकीन मानिए मुझे इतना प्रेशर दिया गया है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कि बस पूछो मत। सोचा सो जाती हूँ, तो एकदम से पता नहीं क्या कर दिया कि मुझे सोने ही नहीं दिया, ना मुझे बैठने दिया है, ना मतलब कुछ पूरी तरीके से मुझे हिला के रख दिया है। तो यही सब पे मैं बात करने आई हूँ। जब मेरा ये हाल है तो आप सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये भी आप मुझे बताइएगा। आई नो ये एनर्जी है जो आप सबको मतलब है ही, ऐसी एनर्जी है कि हिला के रख देने वाली एनर्जी है। अगर आप अपने लक्ष्य पे नहीं आएँगे तो आपको इस बड़ा परेशान करेगी। तो अब मैं बात करती हूँ आपके मैसेजेस की, आपकी एनर्जी की। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी आपको, जो इफ़ेक्ट जो आपको हो रहे हैं इस समय, वो थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर कर दूँ, ताकि आपके सर से जो भार है वो उतर जाए कि आप इस तरह की एनर्जी में फँसे हुए हैं, और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताती हूँ। सबसे पहले आपको नींद में प्रॉब्लम हो गया है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को नींद बहुत अच्छे से आ रही है, मतलब दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरी नंबर बात कि पेट से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, खाना जो आपका है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को भूख नहीं लग रही है। और दूसरी नंबर बात कि आपको एक अजीब सी बेचैनी भी है अंदर से। लाइक जैसे आपको अंदर से एक ऐसा फ़ियर लग रहा है, अपनी हेल्थ को लेकर के आप डर रहे हैं, या फिर अपने फ्यूचर को लेकर के आप थोड़ा-सा मतलब डर आपके मन में आ रहा है। ये चीज़ें जो है ना, आपको फ़ियर, एंग्ज़ायटी ज़्यादा फ़ील हो रही है। लेकिन वहीं अपोज़िट में जो लोग बैलेंस में हैं, जो अपने आप को सच में रिलैक्स करके रखे हैं और समझ रहे हैं इस एनर्जी को, और इसके साथ में अपनी एनर्जी को भी समय-समय पे बदल रहे हैं, यानी कि उसको कोऑपरेट कर रहे हैं एनर्जी को, तो उनका ओवरऑल अच्छा है, चक्रास अच्छे हैं, एनर्जी बैलेंस है, और हैप्पी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, सेल्फ लव में भी आ रहे हैं, वो ऐसा फ़ील कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी का, क्योंकि मैं इस एनर्जी को इतनी उसमें बता रही हूँ, क्योंकि जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है राइट नाउ, जो उनकी एनर्जी में चेंज आया वो सबसे ज़्यादा आया है लव की एनर्जी को लेकर के। तो उनके अंदर ना एक लव एनर्जी क्रिएट हुई है, एक अंदर से पीस फील हो रहा है, रिलैक्स हो रहे हैं, एंड थोड़ा सा उनका जो बिहेव है वो एक तरह से रोमांटिक टाइप्स की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है। तो जब जैसे ये एनर्जी उनकी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ पे हमारी फ़ेमिनिन के लिए बात आती है। तो फ़ेमिनिन के लिए एक छोटा, हम कह सकते हैं इसको, हालाँकि ये परमानेंट हार्मनी रियूनियन नहीं है, परमानेंट नहीं है, मतलब हार्मनी तो है, पीसफुल है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन अभी परमानेंट नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। तो यहाँ पे आपका ना कोई प्लान बन रहा है, या तो आपके तरफ से है, या फिर आपके पार्टनर आपको ये प्रपोज़ल देने वाले हैं। कहीं न कहीं आप मिलने का, या कहीं न कोई ना कोई डेट प्लान आपकी हो रही है मैस्कुलिन की तरफ से, ठीक है? नॉट फेमिनिन। फेमिनिन तो अभी अपने आप में बैलेंस करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है एंड रेडी है, और वो चाहती हैं कि इस एनर्जी को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, हमें अपने बैलेंस रह के इस एनर्जी के साथ में प्रॉपर मैनिफेस्टेशन में चलना है। तो फेमिनिन इस समय बहुत अच्छी एनर्जी में है, लेकिन मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन सेल्फ लव के साथ साथ, जैसे आपने फेमिनिन ने सेल्फ लव दिखाया है और सेल्फ लव की एनर्जी में आई हैं, तो उन्होंने क्या किया है ना, जैसे आप सेल्फ लव में आ गई हैं,
अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो कि मैं ही सिर्फ सेल्फ लव में आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारी सोल है जो सेल्फ लव में आई हैं। जैसे जैसे उन्होंने सेल्फ लव को क्रिएट किया है तो उन्होंने एक तरह से अनकंडीशनल लव एनर्जी को क्रिएट कर लिया है एंड अर्थ की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आ गई है। तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे ना केवल आपकी लाइफ में लव आएगा बल्कि आपके सराउंडिंग में रहने वाली सोल को भी हेल्प मिलेगा। एंड जो जो सोल जो भी अभी अपने आप में फंसी हुई हैं, अभी भी टिगर और एंजाइटी ओवर थिंकिंग में चल रही हैं, उनको भी हेल्प मिलेगा क्योंकि हम जो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं एनर्जी को, तो सबके लिए आ रही है, ना केवल हमारे लिए बल्कि सबके लिए। तो यही एनर्जी जो है ये सबके साथ में रेजोनेट होगी एंड सबको हील करेगी। और अगर बाय द वे आपकी फैमिली में कोई इशू चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में अब ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा बिकॉज अब लव वाली एनर्जी है तो सबको हीलिंग वाली हीलिंग्स मिलेंगी, हीलिंग वाली वाइब्स फील होंगी। और क्योंकि यहाँ पे जो हमारी फैमिली ने काम किया है सेल्फ लव पे, तो उसके चलते हुए हमारे मैस्कुलिन भी सेल्फ लव में आ गए हैं। तो दोनों भले ही एक दूसरे के फिजिकली यूनियन में नहीं हैं लेकिन सोल लेवल पे एंड 5D लेवल पे आप यूनियन में हैं। तो वो यूनियन की जो एक वननेस ने क्रिएट किया है एनर्जी को जो रिसीव किया है, तो वो डेफिनेटली हमने अपने अपने लेवल पे सबने किया है। तो जब मान लो कि कहते हैं ना कि एक एक बूंद से गड़ा बढ़ जाता है, तो मान लो कि इतनी सारी सोल में से जो एक एक करके सबने जो ये इस एनर्जी को प्रॉपर बननेस में इसको रिसीव किया है, तो बहुत बड़ी एनर्जीज क्रिएट हुई है। तो जिसके चलते यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिविटी तो मिलेगी मिलेगी एंड आपको पार्टनर की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। वो आपके लिए डेट प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ मिलने का रहेगा, या फिर आपको वो ये भी कह सकते हैं शादी के लिए, या वो आपसे कहेंगे कि उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली है। मतलब उनकी तरफ से आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव मैसेज ज़रूर मिलेगा जो आपको बहुत खुश करेगा, यानी बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी पे आ जाती हूँ। लव वाली एनर्जी मैं आपको बता चुकी, अब स्पिरिचुअल का हम बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय बहुत हाई है, इसमें कोई दो राह नहीं है। जो कि मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि मुझे किस तरह से यूनिवर्स मुझे परेशान कर रहे हैं कि जाओ बोलो, और सच में बोलने का मन नहीं है। मैं अपनी क्लास में भी बोल चुकी हूँ कि जब मैं उनको मेडिटेशन कराती हूँ, वो बेचारे भी मेरा वेट कर रहे हैं कि मैम कब हमें गाइड करेंगी, सिर्फ क्लास करा रही हैं, कुछ डिस्कस नहीं कर रही हैं। तो मैं उनको बोली हूँ कि मैं दो दो दिन मुझे सच में बोलने का अंदर से मन नहीं हो रहा है, और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं फोर्सफुली बोल रही हूँ। सच में फोर्सफुली ही बोल रही हूँ क्योंकि मेरा तो मन नहीं था चैनलिंग करने का, क्योंकि मेरे अंदर से हो ही नहीं रहा था। लेकिन जो कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के आगे हमारी मर्जी नहीं चलती, तो वही काम कर रही हूँ। अगर आज थोड़ा सा मेरी आवाज़ में कुछ लगे ना तो झेल लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मैं बात करूँ स्पिरिचुअल एनर्जी में जो चेंजेस आया, सॉरी प्रॉब्लम नहीं आया है चेंज जो आया है यहाँ पे आपके जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें घटने वाली हैं जिसका आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, पहली नंबर बात। सोचने का मतलब ये है कि आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, और वो चेंज किस टाइप्स का है, सबका अपना अपना अलग अलग लेवल का रहेगा। लेकिन सबकी जो एनर्जी रहेगी इर्द गिर्द वो रहेगी एक पॉइंट पे, वो होगा स्पिरिचुअल एनर्जी एंड नॉलेज, ठीक है। और दूसरी नंबर बात ग्रोथ। तो सबका जो एनर्जी लेवल है वो ग्रोथ की तरफ आके रुकेगा। तो मतलब एक छोटा सा पॉइंट समझ लो कि एक सर्किल है जो ग्रोथ का सर्किल है, तो हम सब इसी के आगे आगे पीछे घूमेंगे। जिसको समझ में आ गया वो सर्किल के अंदर आ जाएगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो ओवर थिंकिंग फ्रस्ट्रेशन में घूमता घूमता चारों तरफ चक्कर काटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पिरिचुअल एनर्जी आपको थोड़ा सा घुमा सकती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट भी फील करें, मे बी अभी कर रहे हों या आने वाले टाइम पे करें, लेकिन हाँ आपको डिस्ट्रक्शन फील होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। इवन यहाँ पे कुछ को तो लगेगा कि ना तो स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए मुझे, ना लव लाइफ चाहिए मुझे, और ना ही मुझे 3D लाइफ चाहिए। मुझे तो एकांत में बस साधु सन्यासी वाली लाइफ चाहिए,
साधु सन्यासी मीन्स ये नहीं कि मतलब ऐसा कुछ, मतलब कि बिल्कुल एकांत चाहिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ की तो ऐसी एनर्जी है। तो ये जो ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ रही है ना डियर, इसका एक तो रीज़न ये है कि सच में आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर की जो रूट चक्रा की पावर है, वो इम्ब्रेज हो रही है, वो एक्टिव हो रही है। अब जैसे वो एक्टिव हो रही है तो उसको एक रास्ता चाहिए प्रॉपर, उसको एक वे चाहिए। अगर आप उसे सही वे से नहीं निकालेंगे तो वो आपका फ्रस्ट्रेशन का काम करेगी एंड आपको एंजाइटी में रखेगी, आपको डिप्रेस टाइप में फील कराएगी। और अगर आप उसे सही वे में लेके चलेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगी, फिर आपके जीवन में एक हैप्पीनेस लेके आएगी, आपको नए नए आइडियाज़ क्रिएट करवाएगी, सोल पर्पस का मीनिंग समझाएगी, सोल पर्पस आपको बताएगी कि आपका क्या है, और सबसे बड़ी बात कि सेल्फ लव और रीयूनियन की तरफ लेके जाएगी। तो यहाँ पे जो सोल डिस्ट्रैक्ट हो रही हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, परेशानी फील हो रही है, आसपास की एनर्जी बहुत एक्टिव हो गई है लाइक फैमिली वगैरह, तो उसको लेकर भी आप बेवजह टेंशन में ही जा रहे हैं। और कुछ जो सोल है ना, आई एम सो सॉरी मैं बोल रही हूँ, लेकिन जिसके साथ रेजोनेट हो बुरा मत मानना, बस समझ लेना, ठीक है। तो वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं। जैसे कि माँ, एक होता है ना कि वो बोलते हैं कि एक राई का पहाड़ बनाना, तो एक छोटी सी बात का आप बहुत बड़ा इशू बना के अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये फुल मून की एनर्जी है। जो भी आपके अंदर चलेगा ये उसको हाईलाइट कर देगा, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट करेगा। तो छोटा सा भी डाउट आपके मन में आया ना, तो उसको लेकर के आपको साइन दिखेंगे, आपके डाउट को यकीन में बदला जाएगा। यानी चारों तरफ से एनर्जी इस तरह से क्रिएट होगी कि आपको लगेगा कि जैसे आप ही सही थे, आपका जो डाउट था वो ही सही था। समझ में आया? अभी नहीं आया होगा मुझे पता है। मान लो कि आपके दिमाग में ना फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर्सन को लेके डाउट है कि ये मेरा डीएम है या मेरा वो डीएम है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो में लेके, अधिकतर सबको दो में ही होती है क्योंकि ठीक है। तो मान लो किसी एक में से आपको कन्फ्यूज़न है और आप रियल पर्सन के लिए, कोई भी रियल है या फेक है, कुछ भी है, तो उसके लिए जो रियल है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपने उसके लिए आप डाउट फील कर रहे हैं, या एक ही पर्सन है आप फिर भी उसके लिए डाउट फील कर रहे हैं कि ये मेरा है भी या नहीं भी, बस हमेशा टॉक्सिक बिहेव करता है, इन ऑल दैट। तो अब मान लो उसके लिए आपने एक थॉट क्रिएट किया और फिर दूसरे पल सोचा नहीं नहीं यार मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मे बी एनर्जी का इफ़ेक्ट है, लेकिन आपने ये सोच के छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा ना, फिर आपको साइन दिए जाएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रॉपर वे में लेके जाया जाएगा कि हाँ, आपके मन में पूरा यकीन बना दिया जाएगा कि ये आपका पार्टनर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जीज़ को हिंट दे दिया है, इनवाइट कर दिया है डाउट को। तो आपको ने तो सोचा और आपने उसे लेट गो भी किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपने क्रिएट कर दी। वो कहते हैं ना एक उसमें कि वो जनरेट कर दिया, मतलब उस एनर्जी को एक्टिव कर दिया। अब वो एक्टिव हो गई, अब वो तो अपना रोल प्ले करेगी करेगी। अब इसको करना कैसे है, अब इसको रोकना कैसे, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ और ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको भ्रम को तोड़ना होगा। अपने साथ कोड कट कर लीजिए। किसी भी चीज़ को साथ में कोड कट करने के लिए आपको क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अभी पर्सन का ही नाम ले रही थी, मैं एग्ज़ाम्पल में समझा रही हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सामने वाला पर्सन जो आपका डीएम या सोलमेट है, उसको लेकर के डाउट क्रिएट हुए हैं, उसको लेकर के आपको क्या करना है कि उसकी और उसकी, आपकी और उसकी एनर्जी को क्लीन करना है। पहले तो क्लींजिंग कैसे करना है, बहुत सारी यूट्यूब पे भी वीडियो हैं, और नहीं भी पता है तो मैंने वीडियोज़ में बताए भी हैं शायद पिछली वीडियोज़ में। लेकिन फिर भी नहीं पता है तो आप क्लींजिंग के लिए थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में बैठना है और एक दूसरी की एनर्जी को कनेक्ट करके डिवाइन से बोलना है, या फिर आप इस मून लाइट को बोल सकते हैं कि हमें या फिर मून लाइट के नीचे बैठ के आप अपनी ऑरा के साथ में क्लींजिंग कर सकते हैं, सोल को सोल वाई इनवाइट करके, ठीक है। तो आपको क्लींजिंग कर लेनी है ताकि आपका ऑरा और उसके ऑरा की जो नेगेटिविटी है वो एक दूसरे को मैनिपुलेट ना करे या डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि आपने उसके ऑरा में और अपने ऑरा में एक
डाउट क्रिएट किया है तो वो एनर्जी डाउट की तरफ ही घूमती रहेगी चारों तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को उस डाउट से बचाना है। मान लो कोई भी ऐसा थॉट है जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो उसको कैसे बचना है? तो उसके लिए यही है कि उसे एक्सेप्ट कर लो कि यस मेरे से गलती हो गई और मैंने इसको गलत एनर्जी को हिंट दिया है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। उसके बाद मन में ये सोच लेना है कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। समझ में आया? फिर ये सोच लेना कि फिर सच में कुछ गलत नहीं होगा, बस आपको एक्सेप्ट कर लेना है उस चीज़ को और उसको लेकर के रिलैक्स हो जाना है कि फिर इसमें अपने अंदर एक एक ट्रस्ट पैदा कर लेना है कि अब मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस एनर्जी के साथ में डील आपको करना है। तो जैसे मैंने कहा कि ये एनर्जी बढ़ चुकी है रूट चक्रा से, तो यहाँ कहीं ना कहीं कि बहुत लोगों के चक्रा में सोलर प्लेक्सिस और सैक्रल यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है एनर्जी, और आपके हार्ट चक्रा पे जहाँ पे आप पर्जिंग में जा रहे हैं। अगर आप नेगेटिव मतलब आपकी जो एनर्जी एक्टिव हुई है वो किसी ना किसी चक्रा पे स्टक हो गई है, जिसकी वजह से वो चक्रा एक्टिव होकर के आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका सैक्रल और सोलर इफेक्ट में आ गया है या वहाँ पे एनर्जी स्टक हो गई है, तो वहाँ से रिलेटेड आपको भूख में प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, पेन हो रहा है और चिड़चिड़ापन आ रहा है, फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रही है और नींद में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपकी रूट चक्रा से प्रॉब्लम हो गया। फॉर एग्जांपल अब आपका किसी का हार्ट चक्रा पे स्टक हुआ है एनर्जी, मतलब आगे नहीं जा पा रहा है और वहीं पे एक तरह से एनर्जी फ्लोटिंग कर रही है, मतलब जा रही है आ रही है ऐसी कर रही है, तो उसके वजह से क्या है ना, आपको फीलिंग सैड फील आ रहा होगा, लाइक जैसे दुनिया में कुछ है नहीं, आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत इंसान हैं, या आपके ही अलावा दुनिया में मतलब कुछ गलत आपके मतलब आपके साथ ही सब गलत होता है और किसी के साथ में नहीं होता। ऐसे करके थॉट्स आपको परेशान करेंगे, आप रोएंगे और पर्जिंग में जाएंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, या फिर पर्सन को लेकर के इनसिक्योर फील करेंगे कि कहीं वो दूसरे पार्टनर के साथ ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, इन सारी चीज़ों में आप फंस के रहेंगे। तो ये एनर्जी आपको ना क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो अगर इसे आप सही वे में नहीं लेके जाएंगे, सही वे का मतलब है कि मान लो आपको हार्ट से रिलेटेड जो मैंने बताया यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको हार्ट चक्रा का ध्यान करना है और वहाँ से एनर्जी को अपने थर्ड आई या थ्रोट या क्राउन पे शिफ्ट करना है। जिसका सोलर प्लेक्सिस पे है उसको हार्ट चक्रा, फिर आगे के चक्राजों तक लेके जाना है। अब यहाँ पे कुछ के साथ में थर्ड आई का भी प्रॉब्लम हो रहा है, थर्ड आई पे मतलब थर्ड आई भी जिनकी एक्टिव तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ड्रीम्स बहुत नेगेटिव देख रहे हैं, आपको ड्रीम्स को देख करके एंजाइटी हो रहा है, टेंशन हो रहा है, नेगेटिविटी में जा रहे हैं और वो ड्रीम्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको वहाँ एनर्जी ज़्यादा है और जिसकी वजह से आपकी वो एनर्जी रुक गई है, और रुकने की वजह से वहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट हैं। ठीक है, हर चीज़ का अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, ये आप भी मानते हैं। तो वहाँ के दोनों चीज़ ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम्स फील हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो और उसको लेकर के फिर आपको एक्शन लेना है एंड इस एनर्जी से बाहर आना है। अब ये कहना चाहूँगी कि इस एनर्जी के साथ डील कैसे करना है, तो डील करने का एक ही चीज़ है, आपको थोड़ा सा ना रिस्की टाइप बनना होगा। रिस्की टाइप इन द सेंस बिल्कुल फ्रीडम में आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा, इस वाली एनर्जी में आ जाओ। अच्छा बुरा जो होगा देखा जाएगा, अब तक जो हुआ वो भी अच्छा था, अब जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो देखा जाएगा, मतलब फुल ऑन फ्रीडम में जाना है। आपको टेंशन लेके नहीं रहना है एंड फास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर के परेशान नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ अभी की एनर्जी के साथ में डांस करो, मस्ती में रहो एंड अपने साथ में अपनी कंपनी, अगर किसी की कंपनी पसंद नहीं आती है आपको मतलब एनर्जी वाइज, तो अपनी कंपनी के साथ में रूम बंद करो, गाना लगाओ, ईयरफोन चला के डांस करो, सिंगिंग करो, पेंटिंग करो, जो करना है आप करो, लेकिन अपने साथ में अपनी एनर्जी को ज़्यादा एक्टिव रखो बजाय दूसरों के साथ में, क्योंकि यहाँ दूसरों को जितना आप एनर्जी से कनेक्ट करेंगे वो उतना ही एनर्जीज में आपके में कोई ना कोई टॉक्सिक चीज़ देखे ही जाएंगे। बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो जब एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो हम उसका भी लेंगे और अपना भी देंगे। तो जितना हो सके बचिए, हाँ बात करिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन
फिर भी जब आपके पास समय प्रॉपर बचा हुआ है और आपका ज़रूरी काम हो चुका है, तो जितना हो सके अपने साथ में स्पेंड कीजिए इस समय को। और एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, डिवाइन आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन देने वाले हैं आपकी किसी कंडीशन का, जो आप कब से वेट कर रहे थे, वो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और सॉल्यूशन भी कैसे मिलेगा, आपको पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके ही अंदर था और आप बेवजह परेशान हो रहे थे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से एक्टिव होंगी और आपको पता चलेंगी। और दूसरी नंबर बात, आपको कुछ मेंटोर्स भी मिलने वाले हैं। एंड मेंटोर्स इन द सेंस कि मुझे नहीं पता सोल लेवल पे मिलेंगे या फिज़िकल वे में मिलेंगे, लेकिन हाँ मिलने वाले हैं, आपको सपोर्ट प्रॉपर मिलने वाला है। और डिवाइन आपको पूरी तरीक़ा से हील तो कर ही रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात यही है कि इस एनर्जी को समझ पाना मतलब आसान नहीं है। ये एनर्जी थोड़ी जो है ना, पल में सोना, पल में शबनम और पल में पता नहीं क्या क्या मतलब बन रही है, तो उस तरह की एनर्जी है। तो आपको क्या करना है ऐसे में, देखो, जब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं तो हमें क्या करना होता है, सरेंडर करना होता है। तो आपको भी सरेंडर कर देना है। एंड जैसी नदी जो है, जो नदी की रफ्तार है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें आगे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कहीं अटक जाएंगे तो फिर अटक ही जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे किसी चीज़ को सोचने के बजाय। तो जैसा फ्लो उस पानी का चल रहा है, तो ऐसे अपना आपको तिनका समझो और उस तिनके को छोड़ दो उस पानी के नदी के भरोसे, यानी कि उस डिवाइन के भरोसे छोड़ दो। वो अपने आप आपको किनारे तक पहुंचा देगी। नदी जो है तिनके को किनारे पे ले जाती है, ठीक है, आपने देखा होगा। ऐसे ही आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को और आपको किनारे तक पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ जितना आप अपना माइंड लगाएंगे, जितना आप हपड़ी दपड़ी करेंगे कि क्या हुआ ये वो शो, मतलब बहुत ज़्यादा करेंगे, उतना ही आपको प्रॉब्लम होगा इस एनर्जी को लेकर के। तो टोटल फुल ऑन सरेंडर करना है एंड गो विद द फ्लो। जैसा फ्लो है उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कीजिए। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको आप खुद गाइड करने वाले हैं एंड खुद ही गाइड कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी आपके साथ रेजोनेट नहीं हुई होंगी कुछ, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो मुझे पता है। लेकिन मैं वही है कि वही चीज़ें हमें बतानी होती हैं जो हमें बताना होता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए क्यों छोड़ी जाती हैं, ताकि आप उस पर काम करें। और आप काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर स्टक रहेंगे। तो अपने आप को छोड़ दीजिए यूनिवर्स के अकॉर्डिंग एंड गो विद द फ्लो और अपने आप को रिलैक्स रखिए किसी भी चीज़ में। और किसी भी टेंशन को लेकर के अपने आप को परेशान मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, ठीक है गाइस। तो आई होप मैं समझा पाई हूँ। आई नो मेरी एनर्जी में थोड़ा सा वो है, क्योंकि मैं ना सच में खींच खींच के बोल रही हूँ। मेरा 1% किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी के साथ भी कुछ भी करने का मन नहीं, बिकॉज इस समय मेरी जो एनर्जी इतनी हाई है कि समझ में नहीं आ रहा है इसको बैलेंस कैसे करूँ। जबकि मैं मतलब हीलिंग में भी मैं सबको निकाल ही देती हूँ, चैनल पे मैं देती हूँ सबको हीलिंग, जो भी मेरी सोल फैमिली में जुड़े हुए हैं मेंबर, सबको मैं देती हूँ हीलिंग। और साथ में मैं जो क्रिस्टल्स हैं उनको भी हीलिंग दे रही हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो मैं एनर्जी को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपने आप को बैलेंस रखिए। किसी के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि ये समय है अपने अपने लिए एक्शन लेने का, स्टैंड लेने का। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पे एक ही पॉइंट है, ग्रोथ। तो यहाँ पे हम ग्रोथ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, तो या तो चक्कर काटते रहिए या फिर सीधे पॉइंट पे पहुँचिए। सीधे पॉइंट पे पहुँचने के लिए क्या होगा कि हमें रुकना होगा, रुक के देखना होगा, समझना होगा। और जब हमें समझ में आएगा कि अच्छा इधर से रास्ता है इसका, क्योंकि अगर हम घूमते ही रहेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पहुँच रहे हैं। तो क्या मतलब है कि हम भटक गए हैं। तो पहले हमें रुकना है, शांति से रुकना है, सरेंडर करना है, एंड फिर हमको रास्ता मिल जाएगा और डायरेक्शन मिल जाएगी। तो या गाइज़, ये है आज की चैनलिंग एंड आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में क्रिस्टल्स आपको चाहिए हों, ट्रिपल बॉन्ड एंड पायराइट भी है। पायराइट के लिए मतलब हीलिंग चल रही है, क्योंकि इस समय जो एनर्जी है मैं पायराइट पे लगा रही हूँ। ऑलमोस्ट वो हीलिंग हो चुकी है, लेकिन उसका अभी बाकी है फुल मून का, तो वो चल रहा है। और जो मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड, जो आपकी नेगेटिविटी को दूर करता है, आपकी एंजाइटी को दूर करता है, आपके अंदर की सेल्फ लव को बाहर निकालता है, आपकी बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, तो उसे भी हील करता है। और रोज़ कॉर्ड्स जो आपकी लव लाइफ को हील करता है, आपकी ब्यूटी को हील करता है, एंड आपके अंदर की जो भी इंटरनली इशू हैं,
इंटरनली मतलब कि जैसे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा जैसे कि अप्स एंड डाउन फील करते हैं और बहुत जल्दी आप रिएक्ट भी कर देते हैं, तो उस चीज़ को भी वो हील करता है रोज़ कोर्स जो है। ठीक है, तो या ये है कुछ, तो आपको लेना हो तो बताइएगा, आई मीन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कांटेक्ट करना है। लेकिन एक बात फिर से कहूँगी, वही लेना जिसका दिल कहे, जिसका इंट्यूशन कहे, वो मत लेना बस ऐसे ही चलो ठीक है मिल रहा है तो ले लेते हैं, ऐसे मत करना, वो काम नहीं करेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। वो एक हैप्पी मनी नहीं होगी जिससे मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे हैप्पी मनी चाहिए एंड आपका दिल मतलब इंट्यूशन कहे तो ही मेरे से जुड़िएगा। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लव यू ऑल।